तिथि के दिन सब्जी छोड़ दिया लेकिन मुरब्बा चालू रखा, तो फिर आपने छोड़ा क्या? अभी आवाज चलेगी तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं मौन हो जाऊंगा। मुझे आपको यह कहना है कि संसार में धर्म महासत्ता का सामर्थ्य कितना जबरदस्त है, कितना जबरदस्त है। जिस पाप को भोगने के लिए इस संसार में परिभ्रमण करना है, अरे बस समझ कर रखो, यदि धर्म नहीं मिला, यदि आपने धर्म सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया, तो पाप का परिणाम भोगना ही पड़ेगा। भगवान महावीर को भी पाप ने छोड़ा नहीं। बड़े बड़े त्यागियों को, बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े तपस्वियों को पाप ने अपना नतीजा दिखाया है, और इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि पाप का परिणाम है ही। लेकिन उसमें करुणा के सागर देवादिदेव परमात्मा महावीर बीच में आते हैं और संसार के जीवों को परमात्मा कहते हैं, अज्ञान से या आसक्ति से तूने पाप कर लिया। पाप करने का दो रीजन है, या तो अज्ञान, हाँ, ज्यादा करके संसार में लोग पाप करते हैं, क्यों? डोंट नो, जानते नहीं और पाप करते हैं, पाप करते हैं, हाँ, जानते नहीं है, अज्ञान, पता ही नहीं है। बहुत लोग देहात में रहने वाले हमको कहते हैं कि महाराज साहब, दही और कठोल साथ में नहीं खा सकते हैं। ऐसा तो हमने जिंदगी का 40 साल 50 साल जाने के बाद हमको पता लगा, उसके पहले हम दोनों साथ में ही खाते थे। कौन जानता था द्विदल है, कौन जानता है? और ये चलता है अज्ञान। आध्यात्मिक जगत में अपना सबसे बड़ा दुश्मन जो कोई हो तो अज्ञान। भौतिक जगत में अपना दुश्मन अभाव है, और आध्यात्मिक जगत में अपना दुश्मन अज्ञान। भौतिक जगत में कुछ चीज ना हो वो अपना दुश्मन है, हाँ, अभाव, एब्सेंट, और वो अपना दुश्मन बन जाते हैं। पैसे का अभाव भौतिक जगत में हमारा दुश्मन है। शरीर का आरोग्य का अभाव भौतिक जगत में हमारे लिए दुश्मन है। समाज में प्रतिष्ठा का अभाव भौतिक जगत में हमारा दुश्मन है। फैमिली में शांति का अभाव भौतिक जगत में दुश्मन है। इसलिए फैमिली में शांति ना हो, शरीर में आरोग्य ना हो, तो अपने पास पैसा ना हो, समाज में इज्जत ना हो, ये सब चीज आपका सांसारिक जीवन को डिस्टर्ब करेगी। हाँ, सब चीज आपके सांसारिक जीवन, भौतिक जगत में सांसारिक जीवन, हाँ, डिस्टर्ब हो जाएगा, हो जाएगा। घर में शांति है, कबाड़ में पैसा है, समाज में इज्जत है, लेकिन शरीर में आरोग्य नहीं है, तो ये तीन से क्या मिलेगा? शून्य। शरीर का आरोग्य ही नहीं है, और शरीर की बीमारी इंसान को डिस्टर्ब कर देती है। इसलिए भौतिक जगत में अभाव हमारा दुश्मन है, नहीं होना दुश्मन है। और ऐसे संसार में चलते रहता हो तब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, और आध्यात्मिक जगत में अज्ञान हमारा दुश्मन है। जानते नहीं, होते हुए भी हम जानते नहीं, और नहीं जानने के हिसाब से हम पाप करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं। और इस पाप जिसका रिजल्ट कंपल्सरी भोगना, अनंत काल में हमारा भ्रमण दुखों में पसार हुआ, क्योंकि हमारे पास धर्म नहीं था। जो धर्म नहीं था उसकी वजह से पाप से हम बच नहीं पाए, भोगना ही पड़ा। और ये पाप हमको
परेशान परेशान कर देते। अभी पाप का उदय नहीं है इसलिए आप मस्त हो, लेकिन एक छोटा सा पाप का उदय आ जाए, छोटा सा, और इस पाप का उदय जागृत हो जाए, फिर आपकी तमाम मस्ती एक साथ खत्म हो जाए। 50 पुण्य के उदय से हमने मस्ती इकट्ठी की है, अलग अलग 50 पुण्य का उदय एक साथ हुआ, तब हमारी मस्ती प्राप्त हुई सब, और ये अलग अलग आए, और बहनों आवाज नहीं करना। बैठ जाने दो। बड़े शहरों में आपको पता है वो रोड के ऊपर गाय बैठ जाती है, पता है आपको? हाँ, बेंगलोर में, मद्रास में, हैदराबाद में, कभी कभी आदोनी में रोड के सेंटर में गाय बैठ जाती है। फिर आप क्या करते हो? हाँ? आप गाय को उठाते हो, आप साइड पे हो जाते हैं। हाँ, हम गाड़ी घुमा देते हैं, और हम गाड़ी बाईपास करके गाय को उठाने के लिए हम गाड़ी में से कहाँ निकलते हैं, हम बाईपास करके गाय को उधर ही बैठने देते हैं और फिर निकल जाते हैं। इधर ऐसी गाय आ जाती है, उसको बैठ देने का, फिर व्याख्यान शुरू कर देते हैं। हाँ, नहीं तो हमारा व्याख्यान डिस्टर्ब होता, आती है ऐसे 9:30 को आते हैं, 10 बजे आते हैं, 10:15 बजे आते हैं, और अगर आके उसको कुछ कह नहीं सकते, वो गाय है, एक्सेप्ट कर लेने का, हमको साइड में हो जाने का। अभी मैं सीख गया आपके पास से। हाँ, आप मेरे पास से क्या सीखोगे मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपके पास से सीख रहा हूं। मुझे ये कहना है कि संसार के जो पाप है ज्यादा करके अपनी आत्मा में आता है, किस लिए? अज्ञान से, जानते नहीं थे, और पापा पापा पाप। और शास्त्र में कहते हैं कि नहीं जानते हैं इसलिए माफी नहीं मिलती है। इंग्लिश में प्रोवर्ब्स आती है, और इंग्लिश में कहते हैं इग्नोरेंस इज नॉट एक्सक्यूज। तू जानता नहीं है इसलिए तुझे माफी मिल जाए, नहीं, इग्नोरेंस इज नॉट एक्सक्यूज। भोगना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए तुझे उसका परिणाम प्राप्त करना ही पड़ेगा। मैं नहीं जानता था, नहीं चलता। हाँ, नहीं चलता है। मोबाइल में आप कोई अलग रिंगटोन फिक्स कर देते हो, और अलग रिंगटोन आपका मोबाइल जब आप लगाते हो, आपके ऊपर जब मोबाइल आता है तब सॉन्ग अलग बजता है, तो अलग बजता है वो सॉन्ग का कंपनी वाले पैसा। लेकिन मुझे पता नहीं था, ये तेरा गुनाह है, पैसा कट जाएगा। लेकिन बहुत देरी से पता लगा बाद में तो डीएक्टिव कर, लेकिन जब तक एक्टिव था उसका तो पैसा तुझे देना ही पड़ेगा। ठीक वैसा जानता नहीं था इसलिए गलती कर लिया, जानता नहीं था इसलिए पाप कर लिया, तुझे पाप का परिणाम भोगना ही पड़ेगा। नहीं जानना वो तेरी गलती है, हमारी गलती नहीं है। हमने तो उसको पाप का लेबल लगा के रखा है। तुझे जानना ही चाहिए, क्यों नहीं जानता? इंसान बन गया और तुझे सिर्फ सुख और दुख का ही पता लगा, पुण्य और पाप का पता नहीं लगा, तो तेरी गलती है। सुख और दुख का शायद तुझे पता नहीं लगेगा, चलेगा। किसको सुख कहते हैं, किसको दुख कहते हैं, कुछ इंसान को शायद वो पता नहीं लगे, समझ लो। हो सकता है ऐसा। वो लोग करियाता में रोटी डुबो के खा लेते हैं। हाँ, आइंडिल हो और दाल के बजाय करियाता में रोटी डुबो के खाने से दुख होता है, ऐसा उसको पता ही नहीं था, और करियाता में रोटी डुबा दिया और खा लेते। हो सकता है, इसलिए रोटी करियाता में डुबोकर खा लिया तो वो सुख और दुख का मैटर है। ठीक बात है, सुख और दुख के लिए तुझे पता नहीं लगा, इंसान के जीवन में चल जाएगा, लेकिन इंसान का जीवन प्राप्त करने के बाद
दो चीज का पता होना जरूरी है। किसको पुण्य कहते हैं, किसको पाप कहते हैं, उसका तो पता होना ही चाहिए। हम सुख और दुख को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन पुण्य और पाप को हम मैनेज नहीं कर सकते हैं। पुण्य और पाप का तो हमको रिजल्ट मिलने वाला है। हाँ, परिणाम प्राप्त हो जाएगा, और उस परिणाम में हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। और इसलिए शास्त्र में कहा, अज्ञान से पाप आते हैं, जानते नहीं है और पाप आ जाते हैं। पाप आ जाते हैं, तब शास्त्र में कहते हैं कि ये पाप अज्ञान से आया है। ज्यादा करके लोगों के आत्मा में पाप का प्रवेश अज्ञान से होता है, लेकिन कुछ लोग आपके जैसे ज्ञानी हैं, आप अज्ञान में नहीं आते हो। भाई इधर बैठने वाले ज्ञानी के अज्ञानी, मैं पूछ रहा हूं, आप लोग ज्ञानी या अज्ञानी? छूटने के लिए ज्ञान लेने आए। अब मेरे पास ज्ञान लेने के लिए नहीं आया हो, मेरा ज्ञान कितना है वो देखने के लिए आया हो। क्यों फिजूल बातें करते हो? हाँ, मेरे पास ज्ञान लेने के लिए आते ना तो कल से आना बंद हो जाता। हाँ, अभी जो पहले दिन मैंने कहा था वही मैं 120 दिन कहने वाला हूँ। हाँ, शरीर तो वही है, ड्रेस चेंज होते जाएगा। हाँ, ड्रेस चेंज होते जाएगा।